आज हम ट्रेडिंग अपनी स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा स्टॉप लॉस $9 का होगा मैक्सिमम, और टारगेट हमारा $5 का होगा। और जैसे जैसे हम ट्रेड विन करेंगे तो हमारा रिस्क कम होता चला जाएगा। तो चलिए, जब कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं रिकॉर्ड करूँगा। हाय, तो हमारा ये एक ट्रेड बना है, ये सीधा डाउन ट्रेंड में है। ये हाई और ये लो, फिर ये हाई लो, और ये इस रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ पाया, वापस से यहाँ पे आया, उसके बाद नीचे जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये डाउन ट्रेंड में है और हमें यहाँ सिग्नल मिला, एक रेड कैंडल दिखी, उसके बाद ही हमने एंट्री ली है। अगर ये ट्रेड आता है तो हम कंटिन्यू रखेंगे, बाकी ट्रेड लेते जाएंगे। अगर ये जाता है तो हम MTG लेंगे, यानी $2 का ट्रेड लेंगे MTG में। तो देखते हैं क्या होगा। वैसे तो लगता है ट्रेड आएगा ही, और यहाँ परसेंटेज भी इन्होंने घटा दी है। अगर ये 80 से नीचे जाएगी तो भी हम रुक जाएंगे, वरना तब तक हम इसको चालू रखेंगे। ठीक है, ये विन हो गया और दूसरा ट्रेड भी हमने लगा दिया और ये चालू है। ये वाला ट्रेड भी लगता है आ ही जाएगा, क्योंकि इतनी अच्छी रेड कैंडल बननी है डाउन साइड, तो मुझे नहीं लगता ये रिवर्स होगी। बाकी मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अभी 30 सेकंड बाकी है। अब मैं इसको हटा देता हूँ थोड़ा, जो क्लियर लगे। ये 50% की रिट्रेसमेंट थी और ये 75% की रिट्रेसमेंट थी, तो ये मैंने दोनों लगा ली। तो इसको मैं हटा देता हूँ, थोड़ा नॉर्मल होगा। ओके, ये हैंग क्यों चल रहा है भाई, ऐसा मत करो। ठीक है, थोड़ा मार्जिन ही मिल गया हमें। यहाँ पे ये हैंग हो रहा था, थोड़ा मार्जिन मिला तो हमने यहीं ले लिया ट्रेड, और ये परसेंटेज भी अभी अभी बढ़ी है, 87 हो गई। तो देखते हैं, अगर 3 ट्रेड हमारे आ गए तो फिर हम इस प्लान में लॉस नहीं लेंगे बिल्कुल भी, तब तक हम रिस्क ले सकते हैं। और हमारे पास 4 MTG है, यानी $1, $2 और फिर $2 और $4 का रिस्क लेंगे हम। पर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी हम यहाँ नहीं ढूंढेंगे, यानी बैक टू बैक 4 नहीं लेंगे। अगर लॉस होते हैं हमारे दोनों ट्रेड तो फिर हम थोड़ा वेट करेंगे और देखेंगे कोई दूसरे एसिड में या इसी में बनता है तो हम लेंगे। देखते हैं, ये ट्रेड तो लगता नहीं आएगा। MTG के लिए रेडी। ओके, सही जगह प्लेस हुआ है एकदम। देखते हैं क्या होता है। अगर ये वाला ट्रेड अपना विन हुआ तो फिर हमें इसमें लॉस नहीं हो पाएगा, कैसे भी हम लेंगे ही नहीं लॉस। और अगर ये MTG भी अपना चला गया तो फिर तो समझो हमारा ये प्लान अनसक्सेसफुल हो गया। मुझे लग रहा था कि ये यहाँ तक तो आएगा ही आएगा। इसने रेजिस्टेंस को भी छुआ यहाँ तक, और ये ब्रेकआउट भी दे सकता है, पर कोई नहीं, हम दूसरी जगह कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। ये हमारा लॉस हो गया। ओके ओके, ये हमारा लॉस हो गया, तो हम $2 का ट्रेड लेंगे। तो चलिए, जब कहीं कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं फिर से रिकॉर्ड करूँगा। तब तक के लिए बाय। तो हमने यहाँ एक अपॉर्चुनिटी फाइंड की है। ये यहाँ से गिरना शुरू हुआ, इसने एक ये वाला लो ब्रेक किया, फिर ये एक लो बना के इसको ब्रेक किया, इसको ब्रेक किया, और फिर ये एक जोन को ब्रेक किया। उसके बाद मुझे ये यहाँ दिखा, ये स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल दिखी, तो मैंने यहाँ ट्रेड बनाया। तो इसमें भी अगर ये हमारा लॉस होता है तो हम $4 का ट्रेड लेंगे, और अगर ये विन होता है तो हम
$2 से ही कंटिन्यू करेंगे। और लगता है ये ट्रेड अपना विन ही हो सकता है, क्योंकि काफ़ी नीचे है और स्लो मूवमेंट है, तो लगता है ये विन हो जाएगा। अब थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, कोई नहीं। 4 3 2 डन। ये अपना विन हो चुका है, यस। अगेन वही सेम प्रोसेस है। ये वाला ट्रेड अगर विन होता है तो फिर हम $1 का ट्रेड लेंगे, और स्ट्रेटेजी वही सेम है। अगर ये लॉस होता है तो हम $4 का ट्रेड लेंगे, और अगर ये अपना विन होता है तो हमारे $2 तो यहाँ कवर हो गए और $2 यहाँ कवर हो जाएंगे। तो जो हमने लॉस किया है ये $3 का, यहाँ पे ये 1 2 $3 का लॉस किया है, ये कवर हो जाएगा अपना, और वापस से हम चारों स्टेप हमारे ज़िंदा हो जाएंगे, और फिर हम $1 से ही अपना टारगेट अचीव करेंगे। तो देखते हैं, अगर ये विन होता है तो $1 का ट्रेड लेंगे, पर ये मुझे लगता नहीं विन होगा, तो यहाँ $4 का ही ट्रेड लेना पड़ेगा। 3 2 डन। ओके, अब इस वाले ट्रेड पर अपना आज का पूरा सेटअप है। अगर इसने हमें लॉस दिया तो समझो हमारा लॉस हो जाएगा, और ये अगर आ गया तो हम प्रॉफिट की ओर बढ़ेंगे फिर से दोबारा से। तो बैक टू बैक हमें 4 दिन प्रॉफिट हो चुका है, ये हमारा 5वां दिन था। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। ये वाली कैंडल अगर नीचे आ गई तो फिर तो हम टारगेट अचीव कर ही लेंगे, हमें फिर इतनी मुश्किल नहीं होगी टारगेट लेने में, अगर ये रेड कैंडल क्लोज देती है तो। पर ये एक बार भी नीचे नहीं आई, तो मुझे नहीं लगता ये विन होगी। ट्रेडिंग में डिसिप्लिन ही सब कुछ है। टारगेट भी मिलेगा, स्टॉप लॉस भी मिलेगा, हमें दोनों ही लेने होंगे। देखो ये आज का हमारा स्टॉप लॉस हो चुका। अभी हमारा $9 का रिक्स था, अब हम देखते हैं कितने डॉलर का हमारा रिक्स हुआ। $5 का, यानी कि $5 का ही रिक्स रहा हमारा। जो हमारे ये ट्रेड विन हुए, एक यहाँ पे हुआ और 2 पहले हुए थे, उसने हमारा जो रिक्स है वो आधा कर दिया, और अभी भी हमारे अकाउंट में $15 है, यानी हम 2 बार रिक्स ले सकते हैं। तो चलिए आज का डे यहीं क्लोज करते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में रोज़ रोज़ प्रॉफिट नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, और लॉस वाले दिन भी आएंगे। और जब लॉस होता है तब हम कैसे बिहेव करेंगे वही सिखाता है असली ट्रेडिंग। मैंने काफ़ी ज़्यादा लॉस किया है। अभी भी मैं अगर अपने पूरे करियर में बताऊं तो 29 लाख रुपए का मैं लॉस करके बैठा हूं ट्रेडिंग में, और एक ही गलती मैंने निकाली है, वो है ओवर ट्रेडिंग। जैसे कि अभी मेरा $5 का स्टॉप लॉस हो गया, अगर इसको कवर करने के लिए मैं अब और ट्रेड करूँगा तो मैं और ज़्यादा लॉस करूँगा। ऐसे ही मैंने किया, और जिसकी वजह से मुझे बहुत बड़ा लॉस हुआ। ये एक दिन में तो नहीं हुआ खैर 29 लाख का लॉस, पर धीरे धीरे हुआ। तो इसलिए मैं ये गलती दोहराऊंगा नहीं। आज का मेरा इतना ही प्लान था, तो मैं अपने प्लान पर ही रुकूंगा, और इससे ज़्यादा नहीं, कुछ भी नहीं करूँगा। अच्छी बात यह है, हमारा $9 का रिक्स था, ये हमारा $9 का रिक्स था, और सिर्फ ये $5 का ही रिक्स हम ले रहे हैं, यानी हमने रिक्स आधा कर दिया लगभग। तो ये अच्छी बात है। एक दिन मैं भी यहाँ पे ज़रूर दिखूँगा, नंबर 1 पे एक दिन ज़रूर दिखूँगा मैं। एक दिन नहीं, बहुत सारे, एक दिन जब आएगा उसके बाद तो बहुत सारे दिन आएंगे। तो चलिए, तब तक के लिए बाय।